बुद्ध मलिक पुत्र के तरफ देखे, मलिन पुत्र, मेरा उत्तराधिकार इसे देने की व्यवस्था करो। आनंद को नहीं रहा गया। आनंद चूंकि उनका बड़ा भाई था, बहुत कान गर्म किया, समझाया, भाग जाओ, क्यों राज बर्बाद कर रहे हो अपना? भिखमंगा है, भिखमंगा के पास क्या मिलेगा तुमको? भिक्षा पत्र पकड़ा देगा। लेकिन लड़का जरूर साधारण था। कहा कि पिताजी आपके उत्तराधिकार से क्यों मुझे मना कर रहे हैं? बुद्ध को बोलना पड़ा, आनंद, गुरु मैं या तुम, यहां घर का मामला नहीं है। तुम घर पर रहता तो मेरा बड़ा भाई हो सकता था, यहां तो मैं गुरु हूं तुम्हारा। मेरे उत्तराधिकार को देना दो। और मलिन कुमार तत्क्षण राजमुकुट उतार दिया, बाल काट दिया, राशि पोशाक उठा दिया और एक भिक्षा पात्र, एक केसरिया, एक गमछा पहना दिया, एक ओढ़ा दिया, एक भिक्षा पात्र पकड़ा दिया। कहा कि तुम्हारे पिता का यही उत्तराधिकार है, क्या करना पड़ेगा? कहा कि तुम्हारे पिता आज तक तो भिक्षा मांगा नहीं, तुम जाओ अपने महल से भिक्षा लेकर आओ। जो बुद्ध से नहीं कर सके अपने लड़के से कराए। अब तुम सोच सकते हो उस राज्य की स्थिति। और वह लड़का, नाना सा 10 साल का लड़का, भिक्षा पात्र लेकर के अपने राजमहल की तरफ चल दिया। भिक्षाम दे, बुद्धम शरणम गच्छाम, धर्मम शरणम गच्छाम, संगम शरणम गच्छाम। इधर उनके पिता खुश हैं कि मैं आज 10,000 भिक्षुओं को भोजन कराया हूं। महल पर टहल रहे थे, लेकिन तब से दिखाई पड़ा कि उनका 10 साल का एक भिक्षु दिखाई पड़ रहा है। 10 साल का भिक्षु अपने मंत्री से, संतरी से पूछते हैं कौन भिक्षु है? कोई बोलने का साहस नहीं करता है, परिचय देना नहीं चाहता है। सब पीछे हटते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि तुम परिचय जानते हुए भी नहीं देना चाहते हो। सारे मंत्री संतरी पीछे हटते गए। अपने मुख्यमंत्री को गला पकड़कर घिझोरा, कौन है? क्या मेरी बुढ़ी आंखें देखने में समर्थ है? क्या ये राहुल तो नहीं है? हाँ सरकार, वही हो सकता है। सुधोधन छत से गिर गया। कहा मेरा वर्तमान तो घसक ही गया था, भविष्य भी आज चला गया। भूत कब तक टिकेगा? वृद्धा आदमी भूत होता है। वर्तमान तो घसक गया था बुद्ध, और भविष्य राहुल भी घसक गया। अब ये भूत कब तक टिकेगा? जब होश आया, सीधे रथ पर बैठते हुए बुद्ध के सामने गए। तुम समझ सकते हो क्या स्थिति रही होगी। और बुद्ध से कहे, तुम बड़े खतरनाक आदमी हो। तुमको तो राज में अपने लाया था भिक्षा कराने के लिए, भोजन कराने के लिए, लेकिन यह नहीं समझा कि मेरा इकलौता लड़का राहुल को भी तो संन्यास दे देगा। तू जानता नहीं 18 वर्ष के कम उम्र के मालिक उसका पिता होता है, और उसका पिता मैं हूं। तुम बनने का कब से दुस्साहस कर लिया? सिद्धार्थ कहे, वो बुद्ध कहे, मैं पिता नहीं बन रहा, पिता आप ही। लेकिन तूने मेरा घर बर्बाद किया है, इसलिए राज खाली कर दो मेरा। मैं तत्क्षण चाहता हूं कि मेरे राज से तुम यहां से भिक्षु भाग जाओ, अभी मुझे दंडित करना पड़े। अब तुम समझ सकते हो उस राज का चक्रवर्ती सम्राट, और तुरंत खड़ा हो गया। कह दिया सम्राट की बात मानी जाए, और यहां से हम लोग प्रस्थान करें। सम्राट की बात यह भी मानी जाए, राहुल के बाद किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को संन्यास न दी जाए। अब सोच सकते हो कितने धीर गंभीर रहे होंगे। और बुद्ध निकल गए उस राज से, फिर नहीं गए।
राहुल भी मानने वाला नहीं था कि अपने बाबा के समझाने पर मान जाए, अपने मां के समझाने पर मान जाए। वह उत्तराधिकार लिया और उनकी मां जो है तत्क्षण भिक्षा दे दी। मां भी सहज मां नहीं रही होगी। तुम्हारी मां तो बहुत रोती है, गाती है, चिल्लाती है। इसीलिए कहे कि यह जो है महान आत्माएं जरूर महान गर्भ से जन्म लेते हैं। वह मां भिक्षा दे दी। तुम्हारा बाबा तो भिक्षा देगा नहीं। तुम्हारा पिता उत्तराधिकार दे दिया और तुम्हारी अभागिन मां चाहती है कि तुम अपने पिता के उत्तराधिकार को आगे बढ़ाओ और भिक्षा लो, तेजी से उनके पद के पीछे निकल जाओ। वह निकल गया। लेकिन यहां देखते हो कि स्वामी आत्मादास जी के भी लड़का 10 साल का है, बड़ा लड़का। यह भी कह रहा है अपने मां से कि मां 3 दिन से बैठे हैं, सन्यास लेना चाहते, तो सन्यास तो अच्छी चीज है ना, तुम क्यों नहीं भिक्षा दे देती हो। वह लड़का अपने पिता से उत्तराधिकार मांग रहा है। यहां पर लड़का 10 साल का अपने पिता को सन्यास के लिए भिक्षा देने के लिए बाध्य कर रहा है। इनकी लड़के की मां देखो यहां भी समाधि है उनकी भी, कहती कि भाई बेटा मैं तो भिक्षा देना चाहती हूं, ठीक है अच्छे पथ पर जाएं। और इनको जो करना था घर पर तो कर ही लिए हैं, हम नाम मात्र को इनको करना है, मैं जानती हूं। लेकिन तुम्हारी फुआ जो है, इस गांव के लोग दुर्गा कहते हैं, जिंदा शेरनी है ना, जो भिक्षा देगा उसे कच्चे खा जाएगी, मैं कैसे दूं। लेकिन इन्होंने अपने तप बल से, जोग बल से फुआ में भी जो परिवर्तन किया, वो अपने गोद में देखी कि 2 वर्ष का बच्चा, कल मैं बताया जैसे पहले 2 वर्ष के बच्चे गोद में लेती है, देखी कि फुआ मैं आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा हूं, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मुझे सन्यास के लिए 2 वर्ष का मैं बच्चा हूं, भिक्षा दे ही दो ना। और फुआ का ध्यान टूटा तो कही कि दे दो भिक्षा। और भिक्षा लेकर इस स्थिति में धर्म बाबू निकले और जब अपने गुरु के आश्रम में आए, केवल दास गोसाई साहब के आश्रम में, उनके गद्दी पर बैठे हैं। अभी देखो ये महंत जी आए हैं, वहां के गद्दी पर बैठे हैं, और स्वामी आत्मादास जी की गद्दी पर बैठे हैं। देखो रामोश, ये दोनों लोग गद्दीशीन है, उन लोगों का अधिकार। दोनों आदमी हैं आप लोगों के सामने। अभी गोसाई साहब का आश्रम जो है जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है। एक समाधि मंदिर किसी तरह से हमने बनाया है और सब मिट्टी का जीर्ण शीर्ण गिर रहा है। बनवाना है, बनवाने में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है। तो हम यह कह रहे थे, जब भिक्षा लेकर बेलपथरा आए गोसाई साहब के यहां, विशाल शरीर वाले जब बैठे थे गोसाई साहब, और वह सुबह सुबह आए और दौड़ करके उनके पैर पर गिर गए, साष्टांग प्रणाम। सिर उनका पैर पर, गोसाई साहब का नहीं चाहते हुए भी दोनों हाथ उनके मस्तक पर पड़ गया। तुम जानते हो यह कभी कभी घटना घटती है कि शिष्य श्रद्धा से, हम लोग दिखाने के लिए सब करते हैं, दिखाने के लिए, लेकिन यह कभी कभी घटना होती है कि शिष्य कभी श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम करता है, उसका ललाट जो है उसके पैर पर पड़ता है, और तब जो है नहीं चाहते हुए भी श्रद्धा भाव से गुरु का दोनों हाथ शिष्य के सिर पर पड़ जाता है, जिसका परिणाम होता है गुरु के पैर से जो ऊर्जा निकलती है और उनके हाथ से सिर जो दोनों ऊर्जा निकलती है, तो वह उसी तरह से होती है जिस तरह से किसी साधक के नीचे से बाढ़ आती हो और वह बाढ़ में डूबता हो, ऊपर से घनाघोर मूसलावृष्टि होती हो और दिनों ओर से साधक डूबता चला जाता हो अनंत सागर में। वही स्थिति धर्मदेव जी की हुई और वही से वह आत्मादास आत्मत्व को प्राप्त कर लिए। यह जो है घटना
बिरले कभी कभी मिलती है, कभी कभी के ऐसे शिष्य मिलते हैं। गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, सच पूछो, शिष्य बिरले मिलते हैं। तू लोग कहते हो गुरु बिरला है, मैं कहता हूं गुरु बिरला नहीं है, शिष्य बिरला है। बुद्ध के समय में 24 व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त थे, लेकिन किसी को ऐसा शिष्य नहीं मिला जिसे बुद्ध को बना दिया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय में सैकड़ों व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त थे, लेकिन कोई विवेकानंद नहीं मिला जो कि रामकृष्ण परमहंस को उठाकर रख दिया। शिष्य कभी कभी मिलता है जो अपनी सर्वस्व दांव पर लगाता है। अक्सर शिष्य सर्वस्व दांव पर नहीं लगाता है। शिष्य अक्सर हुआ करता है गुरु के पद, पैसा और प्रतिष्ठा पर नजर रखता है। और आप लोग देखते हो कोर्ट में क्यों जा रहे हो आज? सारे आश्रम कोर्ट में क्यों शरण लिए हैं? पद, पैसा और प्रतिष्ठा के लिए ना, क्या आध्यात्मिक शक्तियों के लिए? आध्यात्मिक शक्तियों के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा के। स्वामी आत्मादास जी भी संभवतः अपने गुरु केवल दास जी या गोसाई साहब का शायद कुछ भी नहीं लिए होंगे। क्या जी? उस आश्रम पर नहीं, कुछ भी नहीं लिए। और वहां पर जब गोसाई साहब कहे कि तुम आ गया 6 महीना, तुम चलो ध्यान की में रहो, 6 महीना तुम उस परम तत्व की उपलब्धि में प्राप्त कर गए हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस में रहो। बगल में बगीचा है, वहां पर जाकर जमीन के नीचे खोदकर तपस्या करो। इनके साथ साथ जो गए थे गांव से कपिल देव तिवारी, उनको भी उन्होंने दीक्षा दिया, कहे कि तुम जाओ कपिल, इनकी सेवा करना। जब ये समाधि में चले जाएं, ध्यान में चले जाए, इनका पैर मलना गमछी से। जब ध्यान नहीं टूटे तो सर पर ठंडा पानी की छींटा मारना। लेकिन 2 दिन का पहले नहीं, पहले दिन जब कपिल देव तिवारी गए और गड्ढा खोद कर अंदर जब ये गए गुफा में, तब सुबह 6 बजे गए, 12 बजा, कहे कि भाई भूख लग रही है, भैया बाहर नहीं निकले। ये भी कोई ध्यान होता है? ध्यान हुआ आधा घंटा आंख बंद किए चले। अभी हमसे कल कह रहा था कोई, हम 2-2.5 मिनट से तो कोई ध्यान नहीं लगता। 2-2.5 मिनट सबकी बात आती है। जब ध्यान ही लग जाए तो फिर क्या चाहिए? ध्यान लगे या न लगे, बैठो बैठो, 3 घंटा बैठने का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है बैठना, मंत्र जाप करना। 3 घंटा अभ्यास करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसी के लिए चिंतित रहता है। गुरु जी के यहाँ वही कंप्लेन करता है। तुम्हारे हाथ में है बैठना तो बैठ नहीं सकता है। जो आदमी स्थिर शरीर पर बैठ नहीं सकता है, उसका ध्यान मन स्थिर रह सकता है? कपिल देव तिवारी भी वही कह रहे हैं, दौड़ कर आए अपने गुरु जी के यहाँ। गुरु जी ऐसा भी ध्यान होता है? भैया अभी 6 बजे गए हैं, 12 बज गया, उठे नहीं, इधर हमको भूख लग रही है। एक ठीक है तुम खा लो। कपिल देव तिवारी 1-8 किलो चावल का भात, 1-2 किलो दही, अभी भी जाएगा तो इनके दही वैसा ही खिलाएंगे उस समय जब आने वाला 1-8 किलो। और जाते थे कहते कि तुम चूड़ा, देहात में चूड़ा ना भूजा होता है, 1-2 किलो बांध लो, शाम को भूख लगे तो, जब लगे तो खा लेने ला। दरवाजे पर बैठे रहना, किसी को जाने मत देना। वह चले जाते थे शाम को, फिर अपने भूजा वूजा खाए। 3 टाइम खाते थे, 2 टाइम रास्ता। लंबा चौड़ी शरीर के मालिक। और जब शाम को आए, कहे कि भैया तभी निकले नहीं, कहे छोड़ दो, 2 दिन के बाद देखना। 2 दिन पर निकलते, कभी 3 दिन पर निकलते, तो कहते कि 1 गिलास दूध दे दो, 1 गिलास मट्ठा दे लाओ।
स्नान उस्नान करके एक गिलास दूध एक गिलास मट्ठा पर। कहते कि इससे काम चलता है भैया, हम तो मर जाएंगे तुम्हारे यहाँ रखवाली करने में। कहा घबराओ मत, 2-3 दिन में चल जाएगी तुम्हारी भी दुकानदारी। 2-3 दिन में चारों तरफ हल्ला हो गया। एक महात्मा यहाँ भक्ति में रहता है, फिर तब चढ़ावा आने लगे ना, केरा मर मिठाई आने लगा। कहा कि अब मेरा काम चल जाएगा, तुम अब सालों रह सकते हो समाधि में, केला फल फूल मिठाई खा लेना और पैसा रख लेना, चावल धान जो आता था आश्रम में पहुंचा देना। झांक कर कह देते थे भैया अब तुम सालों रह सकते हो, हमको कोई अब दिक्कत नहीं। वे निकलते थे एक आध हफ्ता में। इस तरह से देखो, कहते हैं कि दिमक लग गया था। केवल वाल्मीकि के ही नहीं लगता था, जो भी बैठेगा दिमक लग जाएगा उनके शरीर में। जब इस तरह से बीत गया, 5.5 महीना 15 दिन रहा। कहे कि देखो यह ज्येष्ठ पूर्णिमा को मैं निकलूंगा, यही ज्येष्ठ पूर्णिमा। चारों ओर हल्ला कर दिए कपिल देव तिवारी की ज्येष्ठ पूर्णिमा को निकलेंगे, 15 दिन टाइम है। तब भंडारा की तैयारी विशाल होने लगा, आसपास के साधु महात्मा बहुत लोग आने लगे। जब 10 दिन बीता, कहे कि भैया आखिर करते क्या है, इसमें कहीं सो तो नहीं गए हैं। एक दिन केवाड़ी धीरे धीरे खोल कर देखे, मालूम हुआ था कि यह जो है बाहर का संपूर्ण सूर्य अंदर ही पहुंच गया है। और उस सूर्य के प्रकाश को देखकर आंखें बंद हो गई। धीरे से दरवाजा बंद करके आश्रम में भागे गुरुजी के यहाँ सामने। गुरुजी मैं तो अंधा नहीं हो जाऊंगा, आखिर वहां पर बाहर का सूर्य अंदर कैसे चला गया, अंदर कैसे बंद हो गया है? आगे तुम खोल दिया था क्या? आगे हाँ, ऐसा मत करो बच्चा, खतरा तुम्हारे साथ हो जाएगा। एक जन्म में सिद्धि नहीं मिलती है, यह जन्मों जन्म का सिद्ध है। इस समय तुम नहीं जानता है, वह गुरुओं का गुरु है। और मुझे अपना तथाकथित गुरु बनने का मुझे जो है अवसर प्रदान किया है। ऐसे गुरु ऐसे समय समय मिलता है बेटा, इतना अवसर प्रदान किया, मेरा सेवा कर रहा है। तुम खोलो मत। लेकिन इस तरह से भीड़ बढ़ते गई, हजारों हजार आदमी की भीड़ बढ़ते गई। भंडारा की तैयारी होने लगी, रोज भंडारा चलने लगा, जैसे यहां पे चल रहा है एक आधा हफ्ता से। जब 5 दिन रहा तो माने नहीं, कहीं कि अच्छा अब तो बाहर से देख रहे झांक कर प्रकाश तो नहीं है, अब क्या कर रहे हैं, कहीं भैया सो तो नहीं गए हो, या भूखे मर भी जा सकते हैं, ऐसा कहीं ध्यान होता है? जब खोलकर अंदर केवाड़ी फिर झांके, अंदर देखे तो एक अजगर सांप जो है शस्त्रार, एक सांप जो है उनको सामने इधर चारों बैठे हैं, वहां इधर घेरा हुआ है प्रकाश इनलाइटमेंट, और एक सांप जो है इस दरवाजे पर थप्पा मारा। ये सांप को देख के जो खोले थे दरवाजे पर गिर गए, बेहोश हो गए। सुबह सुबह साहब लोग आसपास के लोग लाए थे फल फूल अन्न देखने के लिए, सोचे कि यहाँ ये तिवारी जी गए होंगे, नहा वहां के प्रणाम करने के लिए, पूजा करने आरती करने के लिए निकलते हैं। लेकिन देखे कि इनका वस्त्र तो बड़ा बहुत भयभीत हैं। पूछे क्या बात है, तो कुछ नहीं है, आप लोग बाहर बाहर रहो। फिर गए गुरुजी से, कहे गुरुजी ऐसा हम तो बड़ा फेर में पड़ गए। कहा क्या हो? अरे भैया कि वो सांप घेरे हुए है और एक सांप दरवाजे पर थाप मारा, हम तो गिर गए, बेहोश हो गए। कहा गिरे पगले, फिर खोल दिया। तुम जानते नहीं हो ये जो कि एक उच्चतम अवस्था है। जब कुंडलनी जो है मूलाधार से यात्रा करती है तो अंतिम में वह जो है सहस्त्रार को पार करके निकलती है। तो वही सहस्त्रार के पार करके जो है तुम देखते हो विष्णु के ऊपर छाया किया है, वह छाया नहीं है, वह विष्णु का जो है मूलाधार से निकलकर सहस्त्रार तक पहुंच करके वह जो है प्रकाश फैला रही है, वही विष्णु स्वरूप। इसका भी कुंडलनी ऊपर से नीचे सहस्त्रार तक पहुंच गया।